एक एनएससी में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वो अपने बेटे और बहू और एक पोती के साथ रहती थी। बूढ़ी दादी ने देखा कि उनकी जो पोती थी, वो बहुत चिंतित रहती थी। वो ग्रेजुएशन कर रही थी और कुछ ख़्याल जो थे उनके मन में, जिस वजह से वो चिंतित थी, वो ठीक से उसको अपनी दादी को या अपने माता-पिता को बोल नहीं रही थी। तो वो दादी सोची कि मेरी पोती को कुछ चिंता है शायद, जिसकी वजह से वो इतनी प्रसन्न होकर, इतनी निश्चिंत होकर पढ़ाई नहीं कर रही है, जितनी प्रसन्न और निश्चिंत होकर एक ग्रेजुएशन करने वाली स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। एक दिन दादी ने उसको पूछा कि क्या बात है, क्यों वो इस तरह से रह रही है? कई महीनों से वो देख रही हैं कि शायद उनके मन में कुछ ग्लानि है। फिर वो पोती ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सवाल है जो मैं उसका सही उत्तर नहीं पा रही हूँ। तो फिर दादी ने बोला, तो ये बात है? अच्छा, और तुझे लगता है कि वो उसका उत्तर हम भी नहीं जानते, इसलिए तू हमें ये भी बता नहीं रही। तो पोती बोली, नहीं शायद आप जानते होंगे, पर मैं नहीं चाहता कि आपसे वो पूछूं और फिर आप उत्तर ना दे पाएँ और फिर मेरा जो ग्लानि है और थोड़ा बढ़ जाए। तो उस दादी ने उसको एक सुझाव दी कि क्यों ना वो एक काम करें। वहाँ एनएसी में एक महात्मा रहते थे और हर रविवार उनके पास जाकर उनका दर्शन करके जीवन के बड़ी-बड़ी प्रश्न का उत्तर वहाँ पर और समाधान वहाँ पर मिल सकता था। वो पोती जब दादी माँ का यह सुझाव सुनी, वो बोली, ठीक है दादी माँ, हम अगले रविवार को जाएँगे। और अगले ही रविवार वो दोनों उस महात्मा के पास गए और फिर वो पोती उस महात्मा से वो सवाल पूछी। वो सवाल था कि इंसानों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? ये सवाल का उत्तर वो महात्मा मुस्कुराते हुए दिए कि इंसानों का सबसे बड़ा परीक्षा पहचान की परीक्षा है। और ये उत्तर सुनते ही मानो जैसे उस पोते के मन से ग्लानि दूर चली गई। प्रसन्नता उसकी मुँह पर दिखाई देने लगी। वो बहुत ही निश्चिंत होकर भक्तिभाव से महात्मा के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद ली और दादी को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वो घर चली आई।